तो दोस्तों जीआरएसी यानी कि गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 1 के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लास्ट में मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1015 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था पिछले साल, मात्र 755 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1009 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30 से 32% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू मतलब 1% के आसपास आपको गिरता हुआ ही देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर फ्लैट है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया, 1009 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था 910 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 938 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 724 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 968 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 111 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 76 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 87 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग बोल सकते 12 से 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी शो कितना किया है, 87 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 99 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 10 रुपये के आसपास, पिछले साल 6.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 7.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ, पहले नंबर के बारे में मैं आपको ओवरऑल बताऊँ उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप अगर गौर किए होंगे तो पिछले 4 से 5 दिनों से जीआरएसी के शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिले। बाकी जितने भी डिफेंस सेक्टर के शेयर है वो गिरते हुए देखने को नहीं मिले, गिरे हैं लेकिन कम गिरे हैं, लेकिन जीआरएसी के अंदर एक अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता दूं। उसके पीछे का रीज़न कंपनी के रिजल्ट नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है कि बांग्लादेश का तो क्या सीन बना हुआ है आपको पता ही है कि बांग्लादेश के साथ अभी क्या प्रॉब्लम चली है वो पता ही है। और जीआरएसी का जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश के साथ बना हुआ है, तो इस वजह से बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट जीआरएसी और बांग्लादेश के बीच में आपको देखने को मिल रहा है वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि कैंसिल हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है उसके अंदर। इसकी वजह से ये जो शेयर है आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है या किसी कंट्री के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस कंट्री के साथ जो कंपनी बिजनेस करती रहती है उस कंपनी के शेयर को, मतलब वो जो कंपनी के साथ जो बिजनेस करती है वो शेयर जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। वही वजह से जीआरएसी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ कुछ कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो आपको रनिंग में देखने को मिल रहे थे। ये जो बीच में जो लड़ाई हो रही है बांग्लादेश के घर के अंदर ही, उसकी वजह से इस शेयर को दबाव पड़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि नंबर की आप बात कर लेते हैं तो नंबर देखिए रेवेन्यू वाइज करते हैं तो मार्केट के अनुमान से बेहतर है कंपनी का रेवेन्यू, लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कर सकते हैं कंपनी के नंबर थोड़े से एवरेज या बिलो एवरेज आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।